नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं सैयदा बेगम प्रथम भाषा हिंदी कक्षा 6 की अध्यापिका हूँ। मैं आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब इन क्लासेस को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझकर लाभ प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मस्तक नहीं झुकाएंगे, जिसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। इनके उर्वशी, जो कि एक काव्य ग्रंथ है, को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर जी की कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश तथा क्रांति की गूंज सुनाई देती है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता का शीर्षक है मस्तक नहीं झुकाएंगे, जिसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरित किया है और कहते हैं कि हमें कभी अन्याय के आगे या किसी जुल्मी अर्थात अत्याचारी के आगे मस्तक यानी अपना सर कभी नहीं झुकाना चाहिए। हमें किसी भी अन्याय का या अत्याचार का डटकर दृढ़ता से सामना करना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। कवि इन पंक्तियों के द्वारा कहते हैं कि कवि भारत के युवकों को, जो कि स्वाभिमानी हैं अर्थात सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, भारत के युवा वर्ग प्रभात यानी सुबह की पहली किरण सनरेज की भांति है। जिस प्रकार सुबह की किरणें दिन का नया उजाला लाती हैं, उसी प्रकार भारत के युवा भी यानी कि नौजवान यंगस्टर्स विकास की उजली किरणों के समान हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सैनिक धीरता, वीरता और गंभीरता से देश की रक्षा करते हैं, वहीं सभी गुण भारत के युवा वर्ग में भी पाए जाते हैं। जैसे धीरता, पेशेंस, वीरता, ब्रेवनेस, गंभीरता, सीरियसनेस। एक सैनिक की भांति देश का युवा भी धीरता, वीरता तथा गंभीरता से देश को विकास, डेवलपमेंट, उन्नति की रास्ता, पथ पर लेकर जाएगा। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरणी के, छा सभी को देते हैं। ऊंचे हिमाद्री के प्रहरी से कवि का आशय है कि हिमालय पर्वत पर जाने वाले यानी ऊंचा उड़ने वाले पंछी और ऊंचे ऊंचे पेड़, वृक्ष, वट मानो स्वर्ग की सुरभि अर्थात सुगंध, खुशबू लेते हैं। वे धरती के शांति दूत के समान हैं। शांति दूत अर्थात शांति का संदेश देने वाला, जो सभी को अपना आश्रय देते हैं अर्थात सभी को अपनी शरण में ले लेते हैं। भारत ने हमेशा सभी को अपनाया है, चाहे वो विदेशी आक्रमणी हो या फिर
कोई और। आक्रमणी का अर्थ है अटैकर, हमलावर। वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। बच्चों, यहाँ पर कवि का कहना है कि वीरों को जन्म देने वाली भारत माँ, यूं तो माँ शब्द लेते ही हमारे मन, मस्तिष्क, दृष्टि में अपनी अपनी मम्मी की छवि आ जाती है, परंतु यहाँ पर कवि ने भारत देश को अपनी माँ कहा है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं, भारत की संतान हैं, भारत के बच्चे हैं, सपूत हैं। तो कवि का कहना है कि भारत के युवा, नई पीढ़ी, यंगस्टर्स भारत माता की आँखों के उजियाले हैं, अर्थात उजाला, रोशनी हैं, जो गंगा यमुना जैसी महान नदियों के रक्षक हैं, जो हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। प्यारे बच्चों, जब भी कहीं भी कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, चाहे वो हमारी पाठशाला में हो या फिर कोई और स्थान पर, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी, तब हमारी आंखें अमर शहीदों को याद कर भर आती हैं, जिनकी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूल सकते। इन्हीं शहीदों में शिवाजी और महाराणा प्रताप का नाम भी अमर है, जो कि हमारे पूर्वज हैं। भारत के युवा इन्हीं के वंशज हैं, जो किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं जानते, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, खेल का मैदान, उन्नति व प्रगति का रास्ता हो, या फिर चाहे कोई आपातकालीन स्थिति हो। भारत का युवा कभी अपना मस्तक नहीं झुकाएगा और भारत देश को उन्नति की राह पर लेकर चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस कविता से सीखा कि हमें भी अन्याय एवं अत्याचार का सामना साहस से करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज भारत कोविड-19 का सामना कर रहा है, तो बच्चों हमें भी अपना योगदान करना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा व रक्षा के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए, बार बार अपने हाथ धोने चाहिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। एक्टिविटी। कोविड-19 कोरोना का सामना भारत देश किस प्रकार कर रहा है, अपने शब्दों में लिखिए।